तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं वहीं से जहाँ पे हमने अपनी पिछले साबका वीडियो का एंड किया था। तो इस वक्त मैं हूँ सुपर स्टोर रिजवान पे और यहाँ पे उस वक्त हम आउटफिट जो है वो पसंद कर रहे हैं ईद का। ये फ़तेहजंग शहर का सबसे बड़ा जो है वो सुपर स्टोर है और यहाँ पर हम लेडी गारमेंट्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो ड्रेसेस जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी हम देख रही हैं न्यू वैरायटी जो है वो ईद के करीब ही क्योंकि इन्होंने उतारी है, तो वो हम चेक कर रहे हैं कि किस तरह के आउटफिट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये वाला जो आउटफिट है ना ये उस वक्त ना हमने चेक करवाया यहीं पे पहना के, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये काफ़ी हमें पसंद आया और गेंजा की फ़्रॉक है और ऊपर इसका ना गले पे और बैक पे बहुत प्यारा काम होया हुआ है। तो इसकी मम्मा जो थी ना वो इसे कह रही थी कि आप थोड़ा चल के दिखाओ ताकि हमें आइडिया हो कि कैसा लग रहा है। तो आज वीवर्स बहुत ज़्यादा रश है बाज़ार में, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और ज़ाहिर है ईद करीब है तो लोग जो है वो ज़ोरों शोर से जो है वो ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये जो फ़्रॉक थी ना ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो फिर बाद में मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि हमने ली थी या नहीं ली थी। और बैंगल्स की क्या बात है, इसके बगैर तो ना लड़कियों की ईद जो है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से ईद उल फितर पे ना कपड़ों की इतनी खुशी नहीं होती जितनी रंग बिरंगी ना चूड़ियों की खुशी होती है। और लड़कियों की ज़िंदगी भी ना ऐसी कलरफुल सी होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे ना हम लड़कियां खुश हो जाती हैं। तो चूड़ियाँ जो थी वो मैं देख रही थी, लेकिन आज जो है वो हमारे शहर के अंदर ना सारी चूड़ियाँ पिछले साल वाली पड़ी हुई थी, यानी पिछले साल जो माल आया था ना चूड़ियों का वही जो है सारा उन्होंने उठा कर फिर से लगा दिया। और न्यू बैंगल्स जो थी ना उनमें से कोई भी वो मुझे नहीं नज़र आई। मुझे इस चीज़ को देख के कुछ अच्छा नहीं फ़ील हुआ, काफ़ी मायूसी हुई, क्योंकि ना लॉन के कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं बैंगल्स। तो ये सारी वही पुरानी कलेक्शन थी जो पिछले 4-5 साल से चलती आ रही है। नई कोई भी मैंने नहीं देखी ऐसी चीज़ कि मैं कहूँ कि ये चूड़ियाँ जो हैं वो कांच की न्यू आई हैं। तो यहाँ पे उस वक्त की ब्लू ड्रेस थी तो उसके साथ हमने मैचिंग चूड़ियाँ ली और ये ज्वेलरी देखें इसकी तो बात ही कुछ अलग है। सबसे ज़्यादा ना ज्वेलरी वाली शॉप्स जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं और मैं जब जाती हूँ ना ज्वेलरी लेने तो मैं वीवर्स वो चीज़ भी ख़रीद लेती हूँ जो आम कैजुअल रूटीन में आती नहीं है। तो मेरी सिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो कहती हैं भी आप वो चीज़ लिया करो जो आप रूटीन में पहन सको, क्योंकि एज ए टीचर भी ना मुझे रूटीन में ज्वेलरी जो हल्की फुल्की हो वो काम आती है। लेकिन मैं उसके बजाय जो है वो ऐसी जो है वो ज्वेलरी ख़रीद लेती हूँ जो रूटीन में नहीं चल सकती पर मुझे बहुत अच्छी लगती है ज्वेलरी। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो थी ना इनके पास ज्वेलरी थी। तो साथ साथ मैं आपको अपने शहर का भी टूर करवा रही हूँ। फ़तेहजंग जो है वो मेरे लिए मेरे दिल में बहुत प्यारे जज्बात हैं और ज़ाहिर है हर इंसान को अपने शहर से प्यार होता है। तो बस जी शॉपिंग हो गई हमारी और अब हम घर आ गए हैं। तो वीवर्स अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ लस्सी और लस्सी जो है वो आजकल हम डेली जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है वो रोज़ा होता है और थोड़ी थोड़ी जो हल्की सी गर्मी है ना वो भी स्टार्ट हो गई है। तो लस्सी जो है ना बहुत ज़्यादा एक तो फ़ायदा देती है जिस्म को भी और जितनी भी पानी की जो कमी होती है ना उसको फ़ौरी तौर पे वो बहाल करती है। तो जो लस्सी है ना मीठी मीठी वो बनाएंगे। और यहाँ पे जो लस्सी है वो मैं बीटर की मदद से बना रही हूँ। तो आपको मैं अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी इफ्तार के बाद कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और किस तरह की जो है वो आज कलेक्शन जो है वो मैंने ली है। तो अच्छे से मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि लम्स ना रहे दही का और अच्छी सी लस्सी बन जाए। और यहाँ पे लस्सी जो है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी मज़े की रेडी हो गई है। तो इसको मैं जो है जग में निकाल दूँगी, ये हमारी तैयार हो गई है। तो अब लस्सी बन गई है और साथ में जो है पुलाव बिरयानी बनाते हैं। आज जो है वो सबका दिल चाह रहा था तो फिर पुलाव बिरयानी जो है वो रेडी कर लेते हैं। मैं जल्दी से पुलाव बिरयानी बनाती हूँ और साथ में सिस्टर जो है वो कौरमा बना रही हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं हल्के से स्पाइसेस जो है वो डालूँगी, ज़्यादा जो है इसको चटपटा काम नहीं करेंगे। तो जल्दी से ना इसकी मैं भुनाई करके इसके अंदर जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी, तो ये हमारा जो है जल्दी से ये भी कुक हो जाएगा। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं इसको बना लूँगी, साथ में सिस्टर जो है वो कौरमा बना रही हैं और पकोड़े मास्टर हैं, चाट भी बना दी है और बस बाकी के जो काम है वो भी जल्दी जल्दी कर लेंगे कुकिंग के। और आपसे आज मैं ज़रा शॉर्टकट ही मार रही हूँ, इफ्तार में मैंने स्पीड इसीलिए लगाई हुई है ताकि जो है वो मैं आपसे अपनी शॉपिंग भी क्योंकि शेयर करनी है इसी वीडियो में, तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को जो है वो मेहंदी और चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। लड़कियों को तो ऑब्वियसली सबको ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि जी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारी लगती हैं ना। लॉन के ड्रेसेस के साथ तो चूड़ियाँ जो हैं बहुत ही कमाल की लगती हैं और मुझे ना मेटल की चूड़ियों से ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन आज जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ मेटल की चूड़ियाँ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो रेडी है। तो शेक जो है वो यहीं पे किचन में ही हम सर्व कर देते हैं,
क्योंकि मीठा होता है तो बच्चों वाला घर है, एक ड्रॉप भी अगर कहीं गिर जाए तो फिर आपको पता है चोंटियाँ आ जाती हैं। तो अभी मैं इफ्तार वगैरह कर ली और अब आपको अपनी जो है वो दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ। सबसे पहले मैंने ये अपने लिए ना एक ब्लैक कलर का कैचर लिया है। ये मुझे बहुत इसका ना स्टाइल की वजह से पसंद है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। साथ में मैं चोकर लेके आई हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ना चोकर जो लाई हूँ ना वो मैंने अलग से परचेज़ किया, यानी कि मैंने पूरा सेट नहीं लिया। इसके अंदर ईयर रिंग्स और बाकी जो है वो माथा पट्टी टीका वगैरह ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने पार्टी वियर के लिए लेना था। ईद के बाद शादी है तो उस हवाले से ना मैंने मद्देनज़र रख के शॉपिंग की है। तो मैं ना अगर वो लेती तो वो फिर मुझे एक्सपेंसिव पड़ता और उसका यूज़ भी इतना नहीं होता। तो ये आप देखिए मल्टी शेड्स में इसके अंदर जो है वो पीरल्स लगे हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही एलिगेंट है। मेरे ख्याल से हर ड्रेस के साथ ही ना ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो साथ में गजरी लिए हैं और इसके अलावा क्या है, निकल आओ बाहर। तो ये जो है साथ में मेटल की बैंगल्स लेके आई हूँ। तो बस एक ये बैंगल्स थी जो न्यू आइटम था और हर शॉप पे ये पड़ी हुई थी। और बाकी जो है ना जो जितनी भी बैंगल्स हैं कांच की, वो सारी वही 4-5 साल पुरानी कलेक्शन जो है ना वो मार्केट में लगी हुई थी। क्योंकि फ़तेह जंग जो है वो पहले एक कस्बा था, फिर अब यहाँ एयरपोर्ट बना है तो अब इसको शहर का तो दर्जा मिल गया है, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ पे हमें इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो है दूसरा चोकर है मेरा ब्लू कलर का, ये मैंने लिया है। इसके अंदर ब्लू पीरल्स लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट है। तो ये जो ब्लू कलर की फ़्रॉक जो मैं कल्चरल डे पे पहन के गई थी ना स्कूल, उसके साथ मैचिंग लिया है। तो क्योंकि वही मैंने शादी पे पहननी है इंशाल्लाह। और साथ में ये दूसरे गजरे हैं दूसरे हाथ के लिए। तो ये जो है ना मेटल में दूसरे हाथ के लिए लिए हैं। तो मैं ना लेना तो वो दूसरी चाहती थी, वो जो कलरफुल ना हो, सिंपल एक कलर हो। क्योंकि अब मेरी जो सिस्टर है ना उनकी जो ये वाली थी ना ये सिंपल एक कलर में थी, तो मैं इस टाइप की चाहती थी लेना। लेकिन उसके पास ये लास्ट 2 पीस थे, तो उसने बताया कि जी ये तो ख़त्म है। तो फिर मुझे पसंद भी बहुत थी, मैंने कहा फिर अब बाद में टूर हो बाज़ार का ना हो, क्योंकि दिन भी कम है। तो फिर इसलिए मैंने ना अपने लिए कलरफुल मेटल में ले लिए और सिस्टर जो थी उन्होंने सिंपल गोल्ड के जो कलर में होती है ना मेटल में, उसमें लिए हैं। तो पहन के आपको दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, बहुत ही प्यारी और बड़ी मज़े की ना इनकी जो थी वो लुक थी। और मेरे ख्याल से लॉन की ड्रेसेस के साथ पहने, फैंसी ड्रेसेस के साथ पहने, सबके साथ ही ये चल रही हैं। और आजकल ना हमारे शहर में इनका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। आपके शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा शहर है ना इसमें जितनी भी लड़कियाँ ना वो आजकल इस तरह की जो है वो बैंगल्स पहन रही हैं। तो ये बहुत ही एलिगेंट लगती है मेरे ख्याल से, देखने में बड़ी वो डिसेंट सी लुक आती है। तो बस ये हो गई। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपसे शेयर की ही हैं। तो अब आपको सिस्टर की ये वाली बैंगल्स दिखाती हूँ ना, क्योंकि मुझे ये वाली दरअसल पसंद थी। तो ये वाला एक ही सेट था जो खुला था थोड़ा, तो मेरे हाथ की जो थी ना वो कलरफुल मेटल में थी। तो फिर मैंने कलरफुल ले ली, लेकिन मुझे अच्छी ये वाली जो है ना लगी है ज़्यादा। तो चले जो नसीब में चीज़ थी वो मिल गई। अब आपको दिखाते हैं कि उसवा के लिए जो आउटफिट लेके आए हैं। तो ये एक स्टॉलर लिया है और साथ में उसवा के लिए जो आउटफिट लेके आए हैं वो ऑर्गेन्जा की फ़्रॉक लेके आए हैं, क्योंकि आगे शादी है फिर ईद के बाद, तो उसवा जो है वो यही ड्रेस चला लेगी ईद पे। तो अब आप देखें ये ऑर्गेन्जा का फ़्रॉक है, बैक साइड पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी का काम है और फ्रंट पे भी है। तो अब आपको मैंने ना उठा कर दिखाया, वहाँ बेड पे नहीं समझ आ रही थी कलर की इसकी। और अब आप देखें ये इसकी बैक साइड है, नहीं ये फ्रंट है सॉरी। और जो इसकी बैक साइड है ना उस पर भी काम है। और ये मैंने इसके ऊपर इसी का ट्राउज़र जो है वो हैंग किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन बन रही है। अब आप देखें इसकी कितनी प्यारी लुक है। तो अल्लाह पहनना नसीब करे जी। तैयारियाँ हैं, इंसान तो जो है वो बस क्या कहते हैं कि तदबीर कर सकता है, बाकी तकदीर इलाही होती है। नसीब में जो होगा वही होगा, और अल्लाह करे सबको खैर खैरियत से ईद की खुशियाँ देखना नसीब हो। तो 26वें रोज़े की जो है वो तैयारी स्टार्ट हो गई है और सहरी जो है वो अम्मी बना रही हैं। और अम्मी पहले सबके लिए बनाएंगी, फिर मैं अपने लिए ख़ुद बनाती हूँ। तो फिर मैं अपनी रेडी कर लूँगी सहरी। और जो वीडियो है वो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सपोर्ट करना मत भूलें, और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहे होते हैं। मैं जब
खुद इस काम में नहीं थी तो मैं भी जो है वो लाइक और सब्सक्राइब वाला काम नहीं करती थी, कभी मूड हुआ तो कम कम ही कर देती थी। लेकिन जब से अब मैं ख़ुद एज़ अ व्लॉगर इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए इतनी अच्छी वीडियोस जो है वो बना रहे होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।